मां ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने ही सगे 3 बच्चों को बेरहमी से कत्ल कर दिया। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपके मेज़बान हुमा खालिद और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, एक ऐसा वाकया जो इचरे में मंजर आम पर आया कि 3 मासूम बच्चों की लाशें एक घर से मिलती हैं। ये मामला काफ़ी ज़्यादा पेचीदा होता गया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। स्टार्ट में तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उलझी हुई थी, लेकिन पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो बच्चों की वालदा थी उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वो वालदा ड्रामे रचाती रही, झूठा रोती रही, बताती रही, लेकिन पुलिस उसकी बातों में ना आई और फिर ये सारा का सारा मामला खुलकर सामने आ गया। ये मामला था क्या? तो नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि बच्चों की वालदा रिदा, जिसका एक लड़के के साथ ताल्लुक था और उस लड़के का नाम था शहरयार, और वो किसी और शहर में रहता था, लाहौर का नहीं था। शहरयार से बातचीत करती थी और जब पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड निकाला तो 746 कॉल्स जो थी वो निकली जो उसकी शहरयार के साथ हुई थी। शहरयार के साथ वो एक रिलेशनशिप में थी, एक ताल्लुक में थी और अपने खामन से खुश भी नहीं थी। फिर उसने ये बयान भी दिया कि उसका खामन उसे मुख्तलिफ पीरों के पास लेके जाता था कि इसको जो है वो सीधा कर दें, इसका मसला हल करें, ये ऐसे हो जाए वैसे हो जाए। पहले तो उसने ये बहुत सी चीज़ें बताने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो ये मालूम हो गया कि उसका किसी और शख्स के साथ ताल्लुक था जिसका नाम शहरयार था और शहरयार से वो पैसे भी मंगवाती थी। बात यहाँ तक पहुँच गई कि उसने अपने बच्चों को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। ये एक सोची समझी साजिश थी। एक सगी माँ ने अपने 3 जो बच्चे थे उनको बेरहमी से ज़िबा किया, कत्ल किया और उसके बाद एक प्रॉपर ड्रामा भी रचाया। उसकी आंखों में आंसू नहीं आए, उसके हाथ नहीं कांपे, उसे अफसोस नहीं हुआ। यहाँ तक कि पुलिस के सामने भी वो ड्रामा करती रही, एक दफ़ा भी नहीं टूटी कि हाँ ये मुझसे हुआ है, मैंने किया है, मुझे अफसोस है। नाज़रीन, एक माँ के दिल में इतनी नफ़रत कैसे हो सकती है? ये एक इंतहाई संजीदा सवाल है कि एक माँ अपने बच्चे से कैसे इतनी नफ़रत कर सकती है। नाज़रीन, ये बात शुरू होती है कि 3 दिन पहले से वो बच्चों को मारने की तैयारी जो है वो तो काफ़ी टाइम से कर रही थी, लेकिन 3 दिन पहले वो एक चाकू ख़रीद के लाती है बाज़ार से और फिर जब उसका खामद काम पर चला जाता है तो ये वो अपना जो मंसूबा इसको पूरा करती है। नाज़रीन, सबसे पहले उसने किस बच्चे को मारा? तो बड़ी अफसुर्दगी के साथ मुझे भी ये अल्फाज रखने पड़ रहे हैं, मुझे भी ये बोलना पड़ रहा है कि वो माँ कहती है कि सबसे पहले मैंने मुन्नी को मारा, मुन्नी को कत्ल किया। वो सोई हुई थी तो मैंने उसका गला काट दिया। उसके बाद छुपन छुपाई खेलने के बहाने मैंने मोमिन को, मतलब कि जो उससे बड़ा था, जो 4 साल का बेटा था, उसको छुपन छुपाई के बहाने एक कमरे में ले गई और वहाँ जाके उसे कत्ल किया। फिर सफाकियत की हद तो देखें, उस माँ ने अपनी सबसे बड़ी बेटी मोमिना को भी बेरहमी से कत्ल कर दिया, जिसे उसने 6 साल पाला, 9 माह अपने पेट में रखा। नाज़रीन, एक माँ इतनी संगदिल कैसे हो सकती है कि एक आशिक की खातिर उसने अपने बच्चों को बलि चढ़ा दिया और अब उसकी सारी ज़िंदगी जेल में गुजरेगी, चक्की का आटा पीसते पीसते। वालिद जो है उसकी हालत इस वक्त काफ़ी ज़्यादा नाजुक है, ऐसे सदमे में है वो। एक तो उसके बच्चे उसके पास ना रहे, उसे उसके लखते जिगर उससे छीन लिए गए और छीने भी ऐसे गए कि बेरहमी से कत्ल किया। उस बाप ने कैसे उनकी डेड बॉडीज़ देखी होंगी, कैसे उनको दफनाया होगा, कैसे अपने नन्ही नन्ही कलियों को हाथों में उठाया होगा। एक बेहद अफसोस की बात है। और दूसरी तरफ 4 घंटे बाद ही उसे ये खबर मिल जाती है कि उसकी हमसफ़र ने, उस औरत ने जिसके साथ उसने कस्में खाई, वादे किए, जिसके साथ उसने निकाह किया, शादी की, जिसके साथ उसने अपनी ज़िंदगी पूरी गुजारने का एक खूबसूरत ख्वाब देखा और जिसके साथ वो खुश रहना चाहता था, उसी ने उसके बच्चों को बेरहमी से कत्ल किया। ये मामला कितना संगीन और उलझा हुआ था, पुलिस ने बड़ी बहादुरी से इसको हल किया क्योंकि इसके अंदर पूरी की पूरी कौम जो थी वो इन्वॉल्व थी। इतना सेंसिटिव ये मामला बन चुका था। अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है कि अगर इसके अंदर किसी सेकंड या थर्ड पर्सन का भी हाथ था तो उसको भी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। नाज़रीन, हक तो ये बनता है कि उस माँ का भी वो अंजाम हो, उस औरत का, माँ तो कहलाने के वो लायक ही नहीं है, उस औरत का, उस डायन या उस चुड़ैल का वो हाल हो, ताकि आने वाली नस्लें भी याद रखें कि किसी एक औरत ने अपने बच्चों को मारा था तो उसको ये सज़ा मिली थी।
हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है, क्या हो रहा है, क्या मामलात हो रहे हैं। यहाँ तो खून के रिश्ते ही नहीं अपने रहे, सगे रिश्ते नहीं अपने रहे हैं, बंदा किसी और पे क्या यकीन करे। नाज़रीन, पहले कहा जाता था कि घर में कोई बाहर वाला आ जाए ना तो ख्याल करें, बाहर वालों को अंदर ना आने दें। फिर रिश्ते इतने पेचीदा हो गए कि हमारे चाचा, मामा, ताया, कजन्स भी आने लगे, तो उनके आते भी माँ बाप को अपने बच्चों का ख्याल रखना पड़ा कि उनके पास भी हमारे बच्चे महफूज नहीं। उसके बाद मामलात इतने संगीन हो गए कि नाना, नानी, दादा, दादी, उन पर भी यकीन उठ गया कि ये लोग भी बच्चों को मार सकते हैं। और आज तो वो वक्त आ गया जब एक माँ ने अपने लखते जिगर को मार दिया, एक माँ ने अपने बच्चों को ज़िबा किया, कत्ल किया। नाज़रीन, उसे तो सज़ा मिलेगी, लेकिन ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि सबको मालूम हो कि हाँ, अगर ये जुर्म करें तो उसकी ये सज़ा होती है। हमें इजाज़त दे, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक वस्सलाम।